दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। वो भयंकर मौत का कुआं। हर वर्ष की तरह अमरपुर की भी यही कहानी है। इस बार भी इस गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया गया। अगले दिन मेला शुरू होने वाला था। इस बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई, चाट के गोलगप्पे भी अपनी अपनी दुकान सजा रहे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के खेल के कुएं पर ही लगा था। इस खेल के प्रवर्तकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहन रिक्शे पर माइक लेकर अनाउंस कर रहा था, आ गया, आ गया, फिर एक बार सबका दिल जीतने वाला खेल आपके गांव में फिर आ गया है। अगर देर की तो समस्या गंभीर होगी, क्योंकि सारे खेल के टिकट बिक जाएंगे। टिकट ले लो, टिकट ले लो। गांव में हर कोई जल्द से जल्द टिकट खरीदना चाहता था और खेल का पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। जहां मौत का कुआं दिखाने की तैयारी की जा रही थी, तभी अचानक आधी रात के वहां से मोटरसाइकिल आवाज़ आने लग जाती है। गूंज उठा, पापा पापा जागो, देखो, नहीं, मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया, देखते नहीं। बेटी गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जाग जाते हैं। देवकी, अरे क्या हुआ गुंजा, इतनी रात को जागने की बात कर रही हो? गुंजा, माँ, हमने तो उस मौत का कुआं टिकट ले रखा है, देखा नहीं वो खेल शुरू हो गया, मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है ना। श्यामलाल, बेटा अभी रात है, खेल कल शाम से शुरू होगा। गुंजा उठ उठी, पर ये आवाज़ कैसी है पापा? श्यामलाल, अरे कुछ आवाज़ होगी, चलो सो जाते हैं। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहाँ से एक महिला और एक बच्चे ने की रोने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ गुंजी वह आवाज़ गूंजी और उसके माता पिता जाग गए। इस बार उन दोनों ने भी उस आवाज़ को सुना। वे सभी बहुत डर गए थे। वे उस स्थान पर जाना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अगली सुबह जब लोगों ने ये बात गांव वालों को बताई, तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके अलावा किसी ने यह आवाज़ नहीं सुनी थी। शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गुंजा का घर मेला मैदान के पास ही था। उसी दिन शाम को देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठकर चिल्ला रहा था, कोई हाथ में नए नए खिलौने लिए मुस्कुरा रहा था, कोई जलेबियाँ देखकर लौट रहा था, कोई गोलगप्पे की दुकान पर गोलगप्पे खा रहा था। पर गुंज का इंतजार था। मौत के कुएं का खेल शुरू होने पर काफ़ी लोगों की भीड़ लग गई। लोग खेल शुरू करने के लिए कह रहे थे, तभी बाइक स्टार्ट करने की आवाज़ आई। मोटरसाइकिल चालक एक्सीलेटर पर एक्सीलेटर बढ़ा रहा था। पूरे मेले में बाइक की आवाज़ गूंज रही थी। बाइक की आवाज़ से दर्शक उत्तेजित हो रहे थे। कई लोग सीटें भी बजाने लगे। लेकिन इसी बीच लोगों ने देखा, एक छोटी सी बच्ची मौत के कुएं में बैठी रो रही है। लोग चिल्लाने लगे, किसकी बच्ची है? इससे पहले कि कोई इस बच्ची को बाहर निकालता, लोगों ने देखा कि अचानक एक महिला भी कुएं के अंदर आ गई। उसका चेहरा काफ़ी डरावना लग रहा था। वह लड़की जाकर उसकी गोद में बैठ गई। इससे पहले कि इस बच्ची को बाहर निकाला जाता, लोगों ने देखा अचानक उस महिला की कुएं के अंदर आ गई। उसका चेहरा काफ़ी डरावना लग रहा था। वह लड़की अंदर आकर उसके गोद में बैठ गई। लोगों ने देखा कि जब वह कह रहा कि उसकी आंखों से आंसू की जगह खून निकल रहा था। कुछ ही देर में दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी ये देखा वह एक स्वर में चिल्लाए, भूत भूत, सब बाहर आ गए। यह बात उसके कर्मचारियों द्वारा मौत के कुएं के मालिक तक पहुंची और वह क्रोधित हुआ और बोला, यह क्या बकवास है? तुम लोगों ने कैसा भूत प्रेत लगा रखा है? सारा मेला लगा हुआ है और यह भूतों को रखा गया है। लगता है तुम लोग काम नहीं करना चाहते, बस मुफ्त के पैसे चाहिए। चलो अगले शो की तैयारी करते हैं। लेकिन अगला शो पूरी तरह खाली रहा, क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि कुएं में भूत है। अब मालिक का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसने अपना गुस्सा अपने कर्मचारियों पर निकाला। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था, तो उसने तेज़ रफ्तार से बाइक चलाने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। गुस्से से बुदबुदाने लगा। जैसे वहाँ पहुँचा, उसने जो देखा उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक आदमी लगातार मौत के कुएं में बाइक चला रहा था और उस आदमी ने अपना सिर नीचे कर रखा था। मालिक ने आवाज़ लगाई, लेकिन बाइक चालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर वह आवाज़ आसपास के पूरे गांव को सुनाई दी।
हर कोई सोच रहा था कि इतनी रात ये आवाज़ कैसे आ रही है, कैसे आ सकती है। सबको सबको गांव वालों को डर लग रहा था। फिर भी कुछ लोग हिम्मत करके गांव के सरपंच के साथ मेले में पहुंच गए। श्यामलाल के साथ गुना भी वहां पहुंची। वहां भी उन्होंने भी यही नज़ारा देखा, मौत के कुएं का जो मालिक देख रहा था। वह आदमी अभी भी लगातार बाइक चला रहा था। सभी अचानक से यही महिला और बच्चा वहां आ गए। सारे गांव वाले उस महिला और लड़की को ध्यान से देख रहे थे। तभी बाइक सवार युवक के शरीर से खून निकलने लगा और उसके खून ने मौत के कुएं की पूरी दीवार को लाल कर दिया। कुछ देर बाद वह महिला और बच्ची इसी तरह रोने लगे। अब सभी ग्रामीणों की हालत खराब हो गई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये लोग कौन है। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर चिल्लाया, सुन नहीं रहे हो? कौन हो? लोगों को क्यों डरा रहे हो? मेरे खेल को बदनाम क्यों कर रहे हो? क्या हो तुम? कौन हो? मालिक की बात सुनकर बाइक सवार सिर उठाता हुआ उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। अरे जानते हो ये कौन है? तभी बाइक सवार रोकता है, कहता है, क्यों बॉस, आप बताएंगे? इन्हें मैं नहीं बताता। मालिक, क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। फिर विक्रम ने बताना शुरू किया कि विक्रम, गांव वालों, ये दुष्ट आदमी है। इसके सीने में कलेजा नहीं है तो जानवर है। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल इसके साथ काम करता था। आप जानते हैं, मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत को गले लगाना जैसा है। मैं हर दिन अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर बाइक चलाता, लेकिन उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी और गांव में मेला लग रहा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और मेरा सिर कुएं की दीवार से जा टकराया। खून लगातार बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी नन्ही बेटी के सामने जीवन मुश्किल हो गया। एक दिन वह मालिक के पास गई और कुछ पैसे मांगे, लेकिन उसने नहीं की और उसे भगा दिया। दोनों परेशान होकर बाहर चले गए। विक्रम की पत्नी ने दूसरी जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। कई दिन तक भूखे प्यासे सड़क पर भटकते रहे। फिर दोनों की भूख से मौत हो गई। विक्रम, तुम गांव के लोगों को तो बताओ, मेरा और मेरे परिवार का क्या कसूर था जिसकी सज़ा हमें मिली? अरे हम तो कलाकार या रोजी रोटी है, पर कल कोई हादसा हो जाए तो मालिक हमें मरने के लिए छोड़ देता है। हम तो ज़िंदगी भर आपके सुख मनोरंजन के लिए काम करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वाले ने मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो, गलती होगी मुझसे। सरपंच, हम आपको एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि आप यहाँ काम करने वाले लोगों की गारंटी देंगे कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, हम सबका बीमा क्यों नहीं करवाते? मालिक सरपंच की बात मान गया। उसने सभी मजदूरों का बीमा करवाया। जीवित रहते हुए विक्रम अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मृत्यु के बाद उसने अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मेरी कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप लोगों के पास कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर भेजें।